हेलो। मैं पवन राव आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अभी तक हम लोग 6 क्लासेस पढ़ चुके हैं और टोटल 12 पॉइंट्स मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है, अगर आप लोग मेरी क्लासेस देख रहे हैं, रेगुलर अगर स्टूडेंट हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ट्रायंगल प्लस हम लोग साथ साथ सर्किल की जो थ्योरी थी उसको हम लोगों ने पढ़ा था। और आज की क्लास में ट्रायंगल की और सर्किल के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ अपनी क्लास में। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर आप लोग चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और क्वेश्चंस में पहले आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको चीज़ें अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। पहला अपने पास लिखा हुआ है कि ट्रायंगल का एरिया अपने पास क्या होगा। तो जैसा कल मैं आपको बता कर गया हूं कि आप लोग 5,7 -4, -5 अपने पास यहाँ पर जो पॉइंट है 4,5, और पहले पॉइंट से आप लोगों को रिपीट करना है -5,7 को वापस से आप लोग लिख दीजिए। और एरिया अगर कभी भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो इसको सबसे पहले इसको इससे गुना करो तो 25 होगा, इसको इससे गुना करोगे तो -20 होगा, इसको इससे गुना करोगे तो प्लस का अपने पास 28 होगा। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर इसको इससे गुना करोगे तो माइनस क्या आएंगे, माइनस माइनस मिलके +28 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 25 तो प्लस का 25 हो गया है। ये लीजिए 20 और 20 तो एक कट गया है 56, और ये जोड़ोगे तो 106 में अगर 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया 53। ये अपने पास आंसर है। जो स्टूडेंट इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा है उसको लगेगा कि सर ये वाला जो है अपने पास, यहाँ से हमें बताइए कि क्या अपने पास ए से ही शुरुआत करें, क्या कोई से भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो। आप लोग बी से शुरुआत कर सकते हो, आप लोग सी से शुरुआत कर सकते हो, आप लोग डी से शुरुआत कर सकते हो, जिस चैप्टर से चाहो उससे आप लोग शुरुआत कर सकते हो। लेकिन हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज़ आप लोग याद रखना कि आप लोग एक पॉइंट को जिस पॉइंट से शुरुआत कर रहे हो उसी से आप लोगों को लास्ट में वापस लिखना है। जैसे 4,5 लिख दिया, फिर आप लोगों ने यहाँ पर -5,7 लिख दिया, और फिर -4,-5 लिख दिया। लेकिन रिपीट किसको करना है, जो फर्स्ट पॉइंट को, ऐसे इंटू करते चलिए। ये चीज़ कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा कर चला गया हूँ। अगर आप लोगों को याद है तो ये चीज़ उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सारे बच्चे मिलकर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट से आप लोग शुरुआत कर सकते हो, क्लॉकवाइज चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो। मैं पूरी छूट दे रहा हूँ। 4,5 -4, -5,-5,7, और यहाँ से लास्ट में 4,5। पहले वाले पॉइंट को अगर आप लोग रिपीट करोगे, क्लॉकवाइज चल लो ट्रायंगल में, एंटी क्लॉकवाइज चल लो, तो अपने पास यहाँ पर लेकिन रिपीट उसको करोगे जो आप लोगों ने सबसे पहले लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ एक त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष जो हैं -5,7 और -4, और 4,5 हैं, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक अपने पास क्या होंगे। क्या आप लोगों को याद है क्या कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, बताइए मुझे। ए अपने पास यहाँ पर -5,7 है, बी यहाँ पर -4, है, -4, -5 अपने पास है, और सी जो है वो 4,5 अपने पास है। ये लीजिए। और क्या आप लोगों को याद है क्या कि ग्रेविटी सेंटर, केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं वो अपने पास होते हैं -5, -4, +4/3, तीनों को जोड़ते हैं 7, -5 +5, और इसको भी जोड़ते हैं तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा -5/3 बचा, और ये कितना बचा 7/3 बचा। तो -5/3 और 7/3 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन आ जाएगा। ये लीजिए, बताओ समझ पाए हो क्या। तो प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप लोग नहीं कर पाओ।
1,2, 3,4 और 4,1 त्रिभुज के शीर्ष अपने पास हैं यहाँ पर। तो बताइए अपने पास यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष जो हैं तो कौन सा ट्रायंगल अपने पास होगा? ये देखिए 1,2, यहाँ पर 2, 3,4 और ये जो है 4,1 कौन सा ट्रायंगल अपने पास होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो डिस्टेंस निकालिए, उसी से हमें बात समझ में आएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या याद है क्या? 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो आ गया अपने पास √8। 3 माइनस 4, 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये आ गया √10। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, √10। तो अपने पास √8 है, √10 है और √10 है। तो क्या आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताकर आया हूं उसी चीज को हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, उस पर बेस सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते हुए चल रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके दो शीर्ष 2,4 और 2,6 हैं। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा क्वेश्चन अपने पास होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच की दूरी देखिए, हम लोग ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये अपने पास 2,4 और ये अपने पास 2,6 और इसको मान लेते हैं हम लोग x, y। तो यहां से मुझे बताइए डिस्टेंस निकालोगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट करोगे तो वापस 2। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला आता है क्या? 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसको सोल्व करोगे तो ये दूरी अपने पास 2 आ जाएगी। अब यहां से क्या आप लोग इसको अगर सोल्व करते हो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, तो बराबर ये डिस्टेंस अपने पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला रूट होता है और बराबर के ये दूरी भी क्या अपने पास 2 ही आनी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 ही अपने पास आनी है। और एक इक्वेशन अपने पास यहां से बन जाएगी, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर अब की बार होगा, बराबर अपने पास 2 का स्क्वायर, ये तो 4 है ही। ये इक्वेशंस अपने पास बन गई हैं और एक इक्वेशन इन दोनों को बराबर रख दोगे, वहां से भी अपने पास आ जाएगी। तो यहां से अपने पास इक्वेशंस बन गई हैं और 2 वेरिएबल हैं। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो इस टाइप से करने के बजाय ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो आप लोग ग्राफ अगर बना लोगे, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, लेकिन ज्यादा ठीक ये रहेगा अगर ग्राफ आप लोग बना लोगे तो चीजें आसानी से ढूंढ पाओगे। 2,4 x का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे चलेगा। और x y का मान 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। एक पॉइंट है 2,4 और दूसरा पॉइंट 2,6 तक है, ठीक है। एक पॉइंट x का मान 2 और y का मान 4 है, तो ये रहा एक पॉइंट, तो 2,4 बिल्कुल ठीक है। और दूसरा पॉइंट 2,6 है, ये रहा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम लोगों से पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का, तो ये मुझे बताइए 2,4 था और ये 2,6 है, तो क्या ये दूरी तो अपने पास 2 ही हुई क्या? और वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो इस साइड भी बन सकता है और इस साइड भी बन सकता है। तो क्या आप लोग यहाँ से एक छोटा सा काम कीजिए, ये साइड भी क्या 2 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 होगी। तो ये वाला अपने पास कितना हो गया है? तो ये अपने पास हो गया 1। क्या मुझे बताओ हाइट इसके मिड पॉइंट पर आकर मिलती है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मिड पॉइंट पर अपने पास आकर मिलती है। ये लीजिए डायग्राम मैंने बना लिया क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ चला जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि इस प्रकार से हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो ये हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। अगर ज्योमेट्री पढ़ी है तो साइड अगर अपने पास 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो ये दूरी क्या √3 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर √3 आ गई है। तो यहाँ पर x का मान 2 है, इस लाइन पर कहीं भी जाओगे x का मान 2 है, तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हो आप, अगर आप लोग √3, यहाँ से 1 आगे चलते हो तो 3 आ जाएगा, 2 आगे चलते हो तो 4 आ जाएगा, √3 अगर आगे गए हो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 2 + √3 होगा क्या? x का मान, ये तो आ गया x का मान।
2 प्लस रूट 3 जो अपने पास आया है वो x का मान अपने पास आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और y का जो मान अपने पास होगा, यहाँ पर अपने पास 4 था, यहाँ पर अपने पास 6 है, 4 में 1 जोड़ोगे तो ये मान तो यहाँ पर क्या y का मान तो 5 ही रहेगा क्या? तो 2√3, 5। थोड़ा सा मुझे पक्का यकीन है आप पर कि कम समझ में आया होगा। तो एक तो इसको सोल्व करोगे तो फिर दिमाग खुद ही कोशिश करेगा कि यार ये दूसरे वाला तरीका मैं समझ लेता हूँ। मैं तो कोशिश करता हूं एक बार आपको समझाने की अच्छे से ढंग से कि ये अपने पास यहां से यहां तक ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास y के मान की अगर मैं बात करूं तो y का मान 4 है, यहाँ पर y का मान 6 है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर y का मान क्या 5 ही होगा क्या? तो इधर कहीं भी जाओगे y का मान तो 5 और x का मान 2 यहाँ पर था, उसमें आगे चलोगे √3 जोड़ दो तो 2 प्लस √3। ये अपने पास आंसर आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर कोई भी बच्चा इसको खुद करेगा तो काफी बार फंस जाता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हिंदी में 1-5 एक्स्ट्रा आ गया, पता नहीं क्यों। एक तो अपने पास ट्रायंगल है जिसके शीर्ष 0,0 है। ध्यान से समझते आप लोग चलिए। a,5 है, -5,5 है। यदि त्रिभुज a पर समकोण है तो a का मान आप लोग बताइए। a पर अगर अपने पास राइट एंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास दिए हुए हैं, a का मान दिया हुआ है 0,0, b है और c है। बताइए b का मान कितना दे दिया इसने? a,5। b का मान दिया हुआ है a,5 और c का मान कितना दे दिया है? -5,5 अपने पास दे दिया है। तो क्या आप लोग यहाँ से मुझे सभी लोग देखकर बताइए, क्या आप लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ मैं। 0 - 5 का स्क्वायर 25, 0 - 5 का स्क्वायर भी अपने पास 25 ही होगा क्योंकि स्क्वायर करते ही पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस आ गई √50। ये लीजिए, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो a - 0 का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ये लीजिए। और ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? a - 5 का स्क्वायर, a - 5 का स्क्वायर। a पर राइट एंगल है ना, बिल्कुल ठीक है। और 5 - 5 यानी कि अपने पास इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर और इसका रूट। तो मुझे बताइए, क्या पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को सभी को पता है क्या? ये बात बताना भाई प्रत्येक बच्चा। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को क्या बोलती है? इसका स्क्वायर 50 होगा प्लस इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 25 बराबर उसका स्क्वायर a - 5 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 25 से अपने पास 25 कट गया, लेकिन वो नेगेटिव अपने पास कैसे आ गया? नेगेटिव नेगेटिव क्या प्लस होगा क्या? थोड़ी गलती कर दी, ये प्लस होगा भाई, इसलिए वो नेगेटिव दिख रहा है। 10a बराबर अगर अपने पास 50 होगा तो a का जो मान अपने पास आना है क्या वो 5 होगा? और यही हम लोगों से पूछा है, हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से बात समझ पा रहे हो क्या कि अपने पास कहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं? तो अपने आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा बार आता है, तो इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इसको अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। देखो, निर्देशांक x मतलब x एक्सिस और y एक्सिस में अगर द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा? कोई भी ट्रायंगल अगर हमें फॉर्म करना है तो हमारे पास 3 लाइन हम लोगों को चाहिए। तो कभी भी अगर हम लोगों को इसकी लाइन की इक्वेशन अगर दे दे तो हमेशा ध्यान रखना हाफ इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी, हाफ इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये अपने पास अगर कभी भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये लाइन अगर कभी भी एक ही लाइन दे, एक तो एक्स एक्सिस दे दे, एक वाई एक्सिस दे दे और उसके साथ सिर्फ एक लाइन दे, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो अपने पास इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 35 का स्क्वायर अपॉन ए बी 5 × 7, तो 35 से 35 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 35/2। ये चीज़ आप लोग याद भी कर सकते हो, ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना और समझना आप लोग सभी लोग। यहाँ पर एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है।
ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। तो क्या अपने पास दो तो एक्सिस हैं और इसके साथ साथ ये जो लाइन अपने पास है इसको अगर ड्रॉ करोगे तो मुझे बताइए 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 35 है। सब जगह 35 का भाग दो, 5x अपॉन 35, 7y अपॉन 35 और 35/35। तो यहाँ पर x को तो काटेगा 7 पर, y को काटेगा 5 पर, बराबर अगर एक अपने पास है तो x को तो काटेगा ये 7 पर, y को काटेगा ये 5 पर, तो 0,5 और ये 7,0। तो ये दूरी तो हुई 7, ये दूरी हुई 5। तो मुझे बताइए क्या एक तो अपने पास लाइन है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तीनों से घिरा जो क्षेत्रफल है क्या वो तो अपने पास ये वाला ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला ही है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास होती है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आए तो उसको आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो मुझे बताइए अगर आपके पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर कभी दे दे, जरूरी नहीं हमेशा यही दे, और भी दे सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो फिर हम लोग इसको कैसे आया सर ये याद कैसे करते हैं वो बात मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो यहां पर सभी जगह सी का भाग दे दो, बी वाई अपॉन सी बराबर सी का भाग दोगे तो 1। इसको क्या लिख सकते हो? ये 35 के नीचे ही तो आया 5, क्या इसको 5 से काट दिया मैंने? रियल में तो यही किया है, 35/5 और फिर 7 बार। तो इसको लिख सकता हूं क्या कि x के नीचे आप लोग कितना ले आओगे? सी अपॉन ए। y के नीचे कितना ले आओगे? सी अपॉन बी, और बराबर कितना है? 1। तो x को किस पर काटेगा? सी अपॉन ए पर। और y को किस पर काटेगा? ये तो सी अपॉन ए आ जाएगा। और y को किस पर काटेगा? सी अपॉन बी पर। तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा हाफ इंटू बेस तो है सी अपॉन ए, और हाइट कितनी है? सी अपॉन बी। हाँ और ना बताइए क्या हाफ सी स्क्वायर अपॉन ए बी ये हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ और ना बताइए आप लोग सभी लोग, क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आई है, इसमें तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगला देख लीजिए, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स देने के बाद ट्रायंगल का एरिया अगर कभी भी आप लोगों से पूछे तो अपने पास ए बी प्लस सी, बी प्लस सी, दूसरा कौन सा अपने पास? बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ए प्लस बी, और पहले वाले पॉइंट को हम लोग रिपीट करते हैं ए बी प्लस सी। इसके बाद यहां पर इस प्रकार से लिखते हैं हाफ, और मोड लगाते हैं क्योंकि एरिया पॉजिटिव। ये इससे गुना करोगे तो ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये इससे गुना करोगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये इससे गुना करोगे तो बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस इधर गुना करोगे तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, इधर गुना करोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए सी, और इधर गुना करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो मुझे बताइए ए बी से ये ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी सी से बी सी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, और ए सी से ए सी कट गया। तो यहाँ पर जीरो का हाफ से इंटू करोगे तो आंसर तो क्या जीरो ही होना है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ऐसे क्वेश्चंस को तो क्या आप लोग अब आसानी से ढंग से ठीक से कर लोगे क्या? बताइए भाई। तो करते चलिए और बढ़ते चलिए। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष अगर दिए हुए हैं, आप अगर मुझसे अच्छे से कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप लोग क्वेश्चन को मेरे से पहले हमेशा सोल्व करने की कोशिश किया करो। क्योंकि थ्योरी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई दी है, तो क्वेश्चंस को आप लोग मुझसे पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे चीज़ें और अच्छे से और ढंग से आप लोग सीख पाओ। 4,1, 1,1 और 3,5 इससे बना ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल अपने पास होगा? तो 4 में से 1 घटाओगे, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला तो अब इतने दिन से आना शुरू हो गया है क्या? 4 में से 1 घटाओगे 3 का स्क्वायर 9, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0, तो ये तो हो गया √9 अपने पास। ये लीजिए, ठीक है। यहाँ से 3 में से 1 घटाओगे तो 2, 1 में से 1 घटाते ही 0,
3 में से अगर 1 माइनस करते हो तो 2 का स्क्वायर 4, और 5 में से 4 माइनस करते हो तो 4 का स्क्वायर 16। ये लीजिए, ये रूट 20 है। 4 में से 3 माइनस करते हो तो 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है, और ये माइनस करते हो तो 5 माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये अपने पास रूट 17 आ गया। तो तीनों ही ना तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ना अपने पास समकोण त्रिभुज है, इसका स्क्वायर कोई का स्क्वायर भी नहीं हो रहा अपने पास, ना समकोण और समद्विबाहु दोनों ही नहीं है, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपने पास होगा। एक त्रिभुज अपने पास है सिंपल, अपने पास एक ट्रायंगल है, ये अपने पास आ जाएगा, और एक स्केलन ट्रायंगल है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। बताइए ठीक है क्या? इनमें आप लोग स्लोप जरूर निकाल लिया करो, कभी कभार स्लोप तीनों ही लाइन का बराबर आ जाता है, तो तीनों लाइन का स्लोप अगर बराबर होगा मतलब लाइन पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल होंगी तो ट्रायंगल बनाना ही पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो स्लोप जरूर निकाल कर देखा करो कि ट्रायंगल है बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका स्लोप अगर निकालोगे तो अपने पास यहाँ पर 4 कोमा अपने पास यहाँ से m1 माइनस m2 तो 0 हो गया दूसरे का। इसका स्लोप अपने पास 0 नहीं हो रहा, तो स्लोप इनका बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, एक ट्रायंगल बन जाएगा, याद रखिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप भी जरूर आप लोग चेक करना, नहीं तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा, कहीं आप लोग गलती मत कर बैठना, स्लोप आप लोग जरूर चेक करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये था 8 नंबर। 9 नंबर पर हम लोग चलते हैं, जो कि एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर मिल सकते हैं, याद रखिए। x माइनस 5y इक्वस टू 2 है और x प्लस 2y इक्वस टू 5 है, जो दूसरे बिंदु को a पर काटते हैं, आगे क्रम से b और c पर x को काटते हैं, तो बताइए त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल कितना होगा। एक लाइन तो अपने पास दे दी है x माइनस 5y इक्वस टू 2, ये लीजिए कोई भी ट्रायंगल 3 लाइन से मिलकर अपने पास बनता है। दूसरा अपने पास दिया हुआ है x प्लस 2y। देखिए पिछली बार तो एक लाइन दे दी थी और उसके साथ अक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिए थे, अब की बार एक्स एक्स को अगर काटते हैं वो, तो एक्स की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0। तो अपने पास अगर कोई भी ट्रायंगल अपने पास बनता है तो वो 3 लाइन से मिलकर बनता है, तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या। 3 लाइन अपने पास बन गई, तो ये दोनों लाइन तो ए पर काटती हैं, तो बताओ ए के कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या होंगे। तो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, x प्लस 2y इक्वस टू 9 और x माइनस 5y इक्वस टू 2। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस प्लस और माइनस, तो ये 7y इक्वस टू 7 बचा, तो y का मान कितना हो गया, 1 हो गया है। y का मान 1 यहाँ पर पुट करोगे तो x का मान कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 7 हो गया है। तो मुझे बताइए यहाँ पर एक तो पॉइंट आ गया 7,1, ए पॉइंट अपने पास आ गया है। ये लाइन आगे बढ़ाने पर इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट अपने पास होगा वो बी पर काटेगी, यानी कि y इक्वस टू 0। अक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है ना वो y इक्वस टू 0 होती है, तो यहाँ पर y का मान 0 पुट करते ही x का मान कितना आ गया, 2,0, और इन दोनों से अपने पास C पॉइंट बनेगा, तो y का मान 0 पुट करते ही x का मान कितना आ गया, 9,0, और 3 पॉइंट अगर आपके पास आ गए हैं तो क्या ट्रायंगल का एरिया तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। याद रखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आप लोगों को मिलता है PYQ जब भी आप लोग चेक करोगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आता है, इसको आप लोग याद रखिए। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 7,1 2,0 9,0 और 7,1 फर्स्ट पॉइंट को हम लोग रिपीट करते हैं, और जैसे ही रिपीट करोगे तो ये अपने पास हो गया 0, ये अपने पास हो गया 0 और ये 9, -2 -0 -0, तो 9 -2 7 में 2 का भाग दोगे तो क्या आंसर 3.5 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 3.5 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर अपने पास ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर 3 लाइन दे दी हैं तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, और 3 पॉइंट आते ही तो ट्राइंगल का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हो। यदि डी ई और एफ क्रम से ए बी सी भुजाएं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु अगर हैं तो त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक के निर्देशांक आप लोग बताइए। तो कभी भी अगर मिड पॉइंट हो ना तो ए बी सी निकालने की जरूरत नहीं है, याद रखिए।
अगर कभी तीनों ही साइड के मिड पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो फिर उसी का आप लोग केंद्रक निकाल लो, वही केंद्रक बड़े वाले का भी केंद्रक होगा। 1,2 ई 4,-3 ए बी सी ए, ई यहाँ है, सी ए है, 4,-3। वैसे आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने पास एफ जो है -2,4। तो आप लोग जब भी इस टाइप से आए तो आप लोगों को ट्रायंगल के इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप तो डायरेक्ट क्या काम करोगे, यहां से इसी का केंद्रक निकाल लो, इसका जो केंद्रक होगा वही बड़े वाले का केंद्रक होगा। तो ग्रेविटी सेंटर के निर्देशांक निकालने का तरीका होता है, तीनों को आप लोग जोड़िए, 1 + 4 - 2/3। तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3 का मतलब 1 है। दूसरा 2 - 3 + 4/3, तो ये भी अपने पास कितना आएगा, 1। 1,1 अपने पास आंसर कौन सा आ गया, तो आप कहोगे सर ए आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए यहां से हम लोग ये क्वेश्चन में समझाना आपको चाह रहा था, ये मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभार क्या होता है कि आप लोग डिस्टेंस निकालकर ये बता देते हो कि कौन सा ट्रायंगल होगा, लेकिन पहले ट्रायंगल फॉर्म तो होना जरूरी है। तो तीनों का स्लोप अगर बराबर हो गया तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तीनों का स्लोप अगर बराबर हो गया तो तीनों लाइन पैरेलल हो गई, और तीनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो फिर अपने से ट्रायंगल बन नहीं पाएगा, याद रखिए। तो यहां पर इनका पहले स्लोप अगर नन ऑफ द अबव दिया हुआ है तो स्लोप निकालोगे, -4 -1 तो -3, और 3 - 1 करोगे तो 2, तो इन दोनों का स्लोप -3/2। -7 - 4 करोगे तो -3 बचा, और 5 - 3 2, ये लीजिए स्लोप आ गया है। इनका स्लोप अगर चेक करोगे, -7 - 1 -6, 5 में से 1 घटाओगे 4, -3/2, और स्लोप अगर सेम आ गया तो लाइन पैरेलल है, और लाइन अगर पैरेलल है तो ट्रायंगल कोई सा भी बनना पॉसिबल है ही नहीं। नहीं तो बराबर साइड आके आज दिखा सकता है वो कि कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, लेकिन रियल में उससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग नहीं फंस जाना, ये आप लोग याद रखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कि पहले आपको ट्रायंगल तो स्लोप आपको जरूर चेक करना है। ये देखिए अपने पास आ गया है, यहां पर y एक्सिस है, ये 4 y एक्सिस, ये जो है ना ये y एक्सिस है। देखिए आपने पास दो इक्वेशन दे दी है, x - y = -1, x - y = -1 है। दूसरी जो इक्वेशन है 3x + 2y = 12, 3x + 2y = अपने पास 12 है। और तीसरी y एक्सिस दे दिया है, y एक्सिस यानी कि x = 0। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार अपने पास आता है, तो आइए मैं इसको डिटेल से अच्छे से ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये वाला जो क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो अपने पास होगा, पहला तरीका तो ये है कि लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने का तरीका, आपको 2 पॉइंट चाहिए, सब जगह -1 का भाग दे दो तो x/-1, y/1 हो जाएगा, -1 का भाग देते ही प्लस, बराबर अपने पास 1, -1 का सब जगह भाग दे दिया तो x को काटेगा -1 पर और y को काटेगा 1 पर, -1,1, ये लीजिए, ये अपने पास एक लाइन बन गई। दूसरी लाइन अपने पास बनेगी, ये 12 का भाग दोगे तो x को काटेगा 4 पर और y को काटेगा 6 पर, =1। 12 का भाग दोगे तो x को काट रहा है 4 पर और y को काट रहा है 6 पर, x को 4 पर और y को काट रहे 6 पर, ये लीजिए अपने पास यहां पर ये रहा। ठीक है, इन रेखाएं y अक्ष द्वारा गठित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अपने पास क्या होंगे। ठीक है, एक अपने पास इस पर काटेगा, एक अपने पास इस पर काटेगा, और एक अपने पास तीसरी जो साइड दी हुई है वो y एक्सिस दी हुई है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होंगे वो क्या अपने पास 0,1 होंगे क्या? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,6 होंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दोनों लाइन को आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो ऊपर वाले को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो 2x - 2y बराबर -2, और यहां से 3x + 2y = 12 है। जोड़ दो दोनों को, जैसे ही दोनों को जोड़ते हो तो 5x बराबर, यदि 10 है तो x का मान कितना आ गया 2,
और x का मान अगर 2 आप लोग यहाँ पर पुट करते हो तो मुझे बताइए y का मान क्या 3 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया सर। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2,3। तो एक ट्रायंगल के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या अपने पास आ गए हैं क्या? 2,3, 0,1, 0,6। और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन आ जाएगा। वो चाहे तो हम लोगों को इसका एरिया भी पूछ सकता है, या तो आप लोग ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, या दूसरा अपने पास तरीका क्या होता है, जैसे इन दोनों को सोल्व कर लो। पहले तो ये सोल्व के यही तरीका होगा, सोल्व करके अलजेब्रा लगाकर एक पॉइंट तो है 2,3। अब फिर इन दोनों को सोल्व कर लो। यहां से x का मान अगर आप लोग 0 पुट करोगे तो y का मान क्या अपने पास 1 आ जाएगा क्या? तो x का मान 0, y का मान 1, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। फिर एक पॉइंट इन दोनों से आएगा, x का मान 0 पुट करोगे तो y का मान क्या 6 आ जाएगा क्या? 0,6। ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो इसको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? वो चाहे तो इसका एरिया भी पूछ सकता है, तो एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए 6 है, ये 1 है, तो बेस कितना हुआ 5, और ये डिस्टेंस कितनी हुई? तो ये डिस्टेंस आप कहोगे सर वाई एक्सिस का मान होता है एक्स एक्सिस का एक्स का मान, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपने पास इसका एरिया इससे भी निकाल सकते हो, या 3 पॉइंट अगर आ गए तो एरिया उससे भी निकाल सकते हो, याद रखना। बताओ क्या क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि ट्रायंगल में आप लोगों को समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन मैं कंप्लीट आपको समझा दूंगा। क्या आप लोग यहां पर केंद्र के निर्देशांक क्या हैं, केंद्रक के निर्देशांक, यहां पर सेंट्रोइड केंद्रक के निर्देशांक क्या हैं, तो जोड़ के आपको 3 का भाग देना है। ये वाला और ये जोड़ के 3 का भाग, और ये वाला ऐड करके 3 का भाग। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग खुद से इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, केंद्रक के जो निर्देशांक हैं वो तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये लीजिए अगला भी, क्योंकि केंद्रक का ही क्वेश्चन अपने पास है, तो देखिए कोशिश करना आप लोग समझने की सभी लोग। ये इस प्रकार से है, ए बी सी के केंद्रक के निर्देशांक -1,2 है। ये अपने पास ए और बी जो है 3,0, -1, और ये मान लीजिए सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं P, Q, और इसका मान हमें बताना है। तो क्या आपको नियम याद है क्या? 3 -1 + P बटे 3 बराबर -1। तो 3 - 1 2 + P बराबर, यदि -3 है तो P का मान क्या -5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा। आंसर ये आ गया। ऐसे Q का मान अगर आप लोग निकालोगे तो 0 -1 + Q अपॉन 3 बराबर, अगर 2 है तो मुझे बताओ Q का मान क्या 7 आ जाएगा क्या? तो -5,7। कभी कभार तीनों कोऑर्डिनेट्स देकर हम लोगों को केंद्रक के निर्देशांक पूछ सकता है, और वो फॉर्मूला उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। और कभी कभार केंद्रक के निर्देशांक देकर वैसे हम लोगों से पूछ सकता है। ये लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के सभी शीर्ष के निर्देशांक पूर्णांक हैं तो वह कौन सा ट्रायंगल नहीं हो सकता? या आप लोग हमेशा याद ही कर लीजिए, यदि अपने पास पूर्णांक हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। या आप लोग याद कर लो। क्यों नहीं हो सकता सर? मैं बताता हूं। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से अगर मैं आपको कहूं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये पूर्णांक है, पॉइंट्स में नहीं है, ये x3 y3 है, तो क्या अपने पास यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस अपने पास आएगी वो भी क्या रूट के अंदर कोई पूर्णांक? क्योंकि पूर्णांक है तो डिस्टेंस होगा y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y3 - y2 का स्क्वायर, और x3 - x2 का स्क्वायर। तो क्या कोई पूर्णांक ही आएगा क्या रूट के अंदर? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई ना कोई रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर y3 - y2 इंटीजर है, तो घटा के स्क्वायर करोगे तो आना तो इंटीजर ही है, घटा के स्क्वायर करोगे आना इंटीजर ही है। तो यहां पर क्या कोई भी इंटीजर आएगा क्या? चाहे रूट अपने पास, जैसे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, चाहे अपने पास 4 आए तो 2 आ जाएगा, 5 आए तो अपने पास 5 आ जाएगा, 5 आए तो रूट 5 हो जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ तो कोई ना कोई इंटीजर या पूर्णांक ही रहेगा।
कोई ना कोई रूट के अंदर की तरफ कोई पूर्णांक रहेगा, 16 होके चाहे फिर आगे चाहे पूर्णांक बने चाहे रूट की संख्या बने। अब मुझे बताओ ए का जो मान अपने पास आ गया, साइड अपने पास ये आ गई है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर करोगे तो यहां पर क्या अपने पास ए का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या पूर्णांक अपने पास आ जाएगा क्या? तो यहां पर कोई ना कोई इंटीजर अपने पास है। ये पूर्णांक अगर अपने पास है तो मुझे बताइए क्या √3 का किसी भी पूर्णांक से इंटू करोगे तो क्या अपने पास एक इरेशनल नंबर आएगा क्या? एक अपरिमेय संख्या आएगी। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही अगर मैं इसका ऐसे निकालूं, ये पूर्णांक हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1 को वापस अगर रिपीट करूं मैं, तो मुझे बताइए जब इंटू करोगे तो क्या इंटीजर इंटीजर और इंटीजर, और घटाओगे तो भी पूर्णांक पूर्णांक और पूर्णांक, तो यहां पर इंटीजर अपॉन 2 अगर है कोई भी इंटीजर आएगा, बट्टे में 2 है, तो क्या ये तो एक परिमेय संख्या है क्या? ये तो एक रेशनल नंबर है। इंटीजर बट्टे 2 इस टाइप से तो सोल्व करते हो तो परिमेय संख्या आती है, और इस टाइप से इक्विलेटरल ट्रायंगल सोल्व करते हो तो अपरिमेय संख्या आती है। तो क्या दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है क्या? विरोधाभास है एक दूसरे का। तो ध्यान रखना कभी भी, अब ये समझ में तो कम आता है ये चीज, 2-3 बार करोगे, खुद से सोचोगे कुछ चीजें, तब जाके दिमाग में सेट होता है, नहीं तो इसको याद कर सकते हो आप लोग। कभी भी अगर ये पूर्णांक हैं तो कौन सा ट्रायंगल नहीं हो सकता, हमेशा ध्यान रखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। यदि किसी त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए अगर शीर्ष बिंदु ये है। ध्यान रखना जो परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर जो होता है, उसका अपने पास इस प्रकार से ये होता है 8,6, 8,-2 और ये अपने पास 2,-2। तो यहां से आप लोग मान लीजिए x, y है, तो आप लोग सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालो और ये डिस्टेंस निकालो दोनों को बराबर, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को बराबर, वहां से इक्वेशन बना लीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी अगर ये पूर्णांक आपके पास हैं, ये सॉरी, यदि परिकेंद्र आप लोगों से पूछे, सरकम सेंटर अगर आप लोगों से पूछे, तो आप लोग पहले डिस्टेंस निकाल लो, कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। बिना मतलब टाइम वेस्ट मत करना, हो सकता है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो डिस्टेंस अगर निकालोगे यहां से यहां तक, तो मुझे बताओ 8-8 का स्क्वायर 0, 6-2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो कितनी बची? 8। बिल्कुल ठीक है। 8-2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और 2-2 0, तो ये कितना आ गया? 6। अब इन दोनों की डिस्टेंस 8-2 यानी कि 6 का स्क्वायर, 6-2 यानी 8 का स्क्वायर, तो 36 और 64 क्या 10 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो ये क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर अगर होगा तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या? ये तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी, 8,6 और 2,-2, ये तो सबसे बड़ी साइड होगी, और ये लिख लिया 8,-2, तो ये तो आ गया अपने पास 8, ये आ गया अपने पास 6 और ये आ गया 10। क्या राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से देख लिया a² + b² बराबर c² हो रहा है, तो क्या मैंने पढ़ाते टाइम, कल थ्योरी पढ़ाते टाइम बताया था क्या कि पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग यहाँ पर ये जो होगा 8 + 2 बट्टे 2, 6 - 2 बट्टे 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या 5,2 ही अपने पास आ जाएंगे क्या? 5,2 आप कहोगे बिल्कुल आ जाएंगे। तो जब कभी भी सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर आपसे पूछे तो पहले जरूर चेक किया करो कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल किससे पता लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। a² + b² बराबर c² अगर हो तो ये पाइथागोरस थ्योरम अपने पास लगते ही वो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज अगर हुआ तो फिर अपने पास यहाँ पर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है सरकम सेंटर। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी हम लोगों से पूछी है, तो चेक करेंगे कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो यहां पर 6 का स्क्वायर माइनस अपने पास 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 72।
इन दोनों के बीच की दूरी 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ओनली 36 बचा। 6 में से 6 घटाओगे 0। ये डिस्टेंस तो मुझे उम्मीद है आप लोग निकाल ही पाओगे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है। तो ये किससे आया था 72? सबसे बड़ी साइड जो आई थी वो आप लोग सामने लिखो √72, 6,0 और 0,6 से आई थी। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 6,6। सबसे पहले मुझे बताओ क्या सरकम सेंटर जो होता है उसके निर्देशांक क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, सरकम सेंटर तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर 6 + 0/2 यानी कि 3 है, 0 + 6/3 यानी कि 3 है। और ये जो अपने पास होगा केंद्रक जो होता है, तीनों को जोड़ो, 6, 6 और 0 जोड़ोगे, 12 में 3 का भाग दोगे तो 4, 6, 0 और 6, 12 में 3 का भाग दोगे 4। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछी है, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको सभी को याद है क्या? बताना मुझे। 4 - 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास 4 - 3 का स्क्वायर, x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास हो गया 1 और ये अपने पास हो गया 1। तो क्या √2 अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, √2 जो है वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी त्रिभुज का एक शीर्ष 1,1 है, एक शीर्ष हम लोगों को दिया हुआ है 1,1 और इससे पास होने वाले लाइन मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं -1,2 और अपने पास यहां पर 3,2 है। तो बताइए इसको x2 y2 मान लो और इसको x3 y3 आप लोग मान लीजिए। तो क्या आप लोग यहां पर बताइए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 + 1/2, x2 + 1/2 बराबर अपने पास -1 है और y2 + 1/2 बराबर अपने पास 2 है। तो यहां से x2 का मान क्या -3 आएगा क्या? और y2 का मान कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। तो -3,3। ऐसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालोगे तो x3 + 1/2 = अगर 3 है और y2 + 1/2 = 2 है, तो यहां से x3 का मान तो आ जाएगा 5 और y2 का मान आ जाएगा 3। तो 5, अपने पास 3 आ गया। अब बताओ केंद्रक के निर्देशांक क्या निकाल सकते हो क्या? 5 और 1 6, 6 में से 3 घटाओगे तो अपने पास 3 में 3 का भाग दोगे तो 1, 1 + 5 - 3/3। तो ये तो आ जाएगा अपने पास 6 में से 3 घटाओगे 1। और ये दूसरा अगर 1 + 3 + 3/3 का मतलब ये आ जाएगा 7/3। तो 1,7/3 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ये अपने पास आंसर होगा। अब तो बताइए क्या आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्या समझ पा रहे हो क्या? बताओ भाई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बिंदु ए के निर्देशांक जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्रक। अब मैं आपको कुछ सर्किल के क्वेश्चंस यहां पर करवाने वाला हूं। तो इस चीज को, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आप लोग समझना। क्या आप लोगों को ये चीजें याद हैं क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले सर्किल x² + y² + 2gx + 2fy प्लस सी इक्वस टू 0, जहाँ पर इसके केंद्रक जो होंगे -g, -f जो होंगे इसके सेंटर होंगे, याद रखना। और अपने पास यहाँ से r² जो होता है अपने पास, वो होता है अपने पास h² या g², वो कुछ भी लिख दो, g² + f² - c जो होगा वो r² होगा, या c का मान ये होता है। सी इधर ले आओ और -r² कर दो, वो आपकी मर्जी, अपने पास है। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन आसान है, इससे रिलेटेड अपने पास है नहीं। क्या एक क्वेश्चन बीच में 19 नंबर, पहले 20 करवा देता हूँ, फिर 19 नंबर अपने पास छूट गया, उसको भी मैं सोल्व करवाता हूँ भाई। तो ये जिसका केंद्र अपने पास ये 20 नंबर क्वेश्चन आसान है। एक सर्किल का क्वेश्चन करके वापस एक ट्रायंगल का करेंगे, फिर सर्किल पर मैं आपको लेकर आता हूँ। 2, -3। अगर बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 4 अगर हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स अपने पास कितने होंगे ये लीजिए।
तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होगा वो x1 y1 मान लो, तो क्या मिड पॉइंट ही अपने पास है क्या? x1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 है, y1 प्लस 4/2 इक्वल्स टू -3 है। तो 4, x1 का मान तो कितना आ जाएगा 3, और y1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का अपने पास 10 आ जाएगा। 3 कोमा -10, ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। तो 20 नंबर क्वेश्चन तो उम्मीद है सर्किल का क्वेश्चन है, आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए पहले 19 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं। एक बार फिर से 2 क्वेश्चन ऐसे मैं समझा चुका हूँ आपको पहले भी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ सकता है तो जरूर आप लोग याद रखना। एक अपने पास x प्लस 2y, तो या तो आप लोग ग्राफ बना लो, डायरेक्ट बताओ, इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो क्या ग्राफ आप लोग बना सकते हो क्या? सबसे पहले x को काट, ये नीचे ले आओ, x को काटेगा 8 पर, y को काटेगा 4 पर, x को काटेगा 8 पर और y को काटेगा 4 पर। ये लीजिए, ये अपने पास ये लो, एक लाइन ये रही, मैं सभी जगह 8 का भाग दे दिया, x को 8 पर, y को 4 पर। अब स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, आपको पता होगा ये तरीका मैं 2-3 क्वेश्चन में कर चुका हूं, जो भी अब रेगुलर बच्चा है वो जानता होगा। मैं 15 का भाग दूंगा नीचे की तरफ, तो x को काटेगा 3 पर और y को 5 पर। x को तो काटेगा 3 पर और y को कितने पर काटेगा, y को काटेगा 5 पर। ये लीजिए, ये दूसरी लाइन ले लो। अब वो ये ट्रायंगल भी अपने पास पूछ सकता है, ये ट्रायंगल भी पूछ सकता है। एक है अपने पास y एक्सिस, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल हम लोगों से पूछा है, ब्लैक वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन। तो ये अपने पास यहां पर 4 था, ये 5 है, तो बेस कितना हो गया? तो आप कहोगे सर बेस हो गया 1। क्या इन दोनों लाइन को सोल्व करके, क्या इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा क्या? यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले को गुना कर दो 3 से, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 24, और दूसरे को आप लोग गुना कर दो किससे, 2 से, तो 10x प्लस 6y इक्वल्स टू 30। और इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को आप लोग माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये अपने पास माइनस का 7x बराबर माइनस का 6 अगर है तो x का मान 6/7 आ जाएगा। और यहां से अपने पास 6/7, y का मान मुझे पता नहीं, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या 6/7 ही होगी क्या? y एक्सिस साइड, x का मान मुझे निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, x का मान मुझे, y का मान की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी। तो बेस तो 1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6/7 है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू बेस 1 और हाइट 6/7। क्या सोल्व करने पर आंसर 3/7 आ गया है क्या? पहला तरीका ये रहा। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, क्या आप लोगों को याद है क्या, 3-4 बार भाई मैं ये चीजें तो बता चुका हूं आपको बहुत अच्छे से, कि यहां से 5x प्लस 3y इक्वल्स टू अपने पास 15 है और y एक्सिस का मतलब x इक्वल्स टू 0 है। तो एक तो इन दोनों से x का मान 0 पुट करोगे तो y का मान क्या 4 आ जाएगा क्या? एक इन दोनों से x का मान 0 पुट करोगे तो y का मान 5 आ जाएगा। और एक इन दोनों से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पहला तो निकाल चुका हूँ 6/7, ऐसे ही y का मान निकाल लो 6/7, कहीं भी पुट कर दो, x का मान 6/7 यहाँ पुट कर दो, तो 2y बराबर 8 माइनस 6/7। 8 7 56 में से 2 का भाग दोगे तो y की वैल्यू 50 बट्टे अपने पास यहाँ से अपने पास 25/7 जब सोल्व करोगे। और तीनों पॉइंट आने के बाद क्या आप लोग यहाँ से, अब तो क्या आप लोग यहाँ से मुझे बताइए एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ तीनों पॉइंट आने के बाद। वो तो तरीका मुझे पता है कि पहले वाले चीज़ को मैं रिपीट कर दूंगा, तो दोनों चीज़ों को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अगर आप लोगों को पता है 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? यहां से अगर आप लोगों को पता है 2 तरीके अपने पास हैं, या तो इसको रटिए x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वस टू 0,
जी यहाँ पर क्या होता है माइनस एच, और अपने पास ये जो एफ होता है वो क्या होता है माइनस का के, और सी का मान एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस अपने पास यहाँ से एच या के जो भी लिखना चाहो माइनस अपने पास आर स्क्वायर, ये लीजिए। तो यहाँ से ये जो होगा एक्स स्क्वायर, एच और के का मान अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर अगर अपने पास है तो माइनस का रखोगे यहाँ पर, तो माइनस का क्या 4h हो गया क्या, और यहाँ पर अगर आप लोग माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर आप लोग यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करते हो तो यहाँ पर याद रखना जी का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास h होगा, तो अपने पास क्या -4x अपने पास आएगा क्या, तो आप कहोगे सर -4x आएगा, बिल्कुल ये लीजिए यहाँ पर। बताइए माइनस माइनस मिलके क्या प्लस हो जाएगा क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले से ही माइनस का h है, तो माइनस h अगर रखोगे और माइनस का 2 रखोगे तो प्लस का। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। g की जगह माइनस एच रखोगे और h की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। जैसे इसका मान यहां पर आप लोग रखोगे माइनस का k, और k की वैल्यू अपने पास 3 है, तो माइनस k अपने पास बन गया है, तो ये अपने पास बन जाएगा 6y अपने पास माइनस का, क्योंकि बाहर अपने पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां पर माइनस k जैसे ही पुट करोगे तो माइनस का 6, और c का मान होता है एच स्क्वायर, अलग से निकालना, एच स्क्वायर 3 का 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस अपने पास कितना 4 का स्क्वायर 16, तो सी का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या माइनस का 3 आ जाएगा क्या, यहाँ से सोल्व करने पर -3 बराबर 0। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी आप लोगों को सीखना तो भाई जरूरी होगा ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना, x माइनस एच का स्क्वायर, क्या आपको याद है क्या, x माइनस एच का स्क्वायर, कल ही तो मैंने आपको पढ़ाया है y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये आप लोग लिख दीजिए। तो यहां से x -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और y -3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो इसको खोल दो ताकि आपको वो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, लेकिन याद तो उसको करना, प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल्स टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y, 9 और 4 13 में से माइनस करोगे तो -13, और बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास 13 में से 16 माइनस करोगे तो -3, ऑप्शन बी आ गया। दोनों तरीके बताओ, क्या कल की क्लास में भी आपको समझाए थे क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर कल की क्लास में भी समझाए थे। देखिए अगला, देखिए आप लोग क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 के बिंदु x इक्वल्स टू 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंस इसकी समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग सोल्व करो तो याद रखिए ये जो है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब इसके जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो सेंटर होगा वो 0 0 पर ही होगा क्या। यदि अपने पास जी एक्स और एफ वाई है ही नहीं, इसका मतलब अपने पास 0 0 है, एक्स -0 का स्क्वायर वाई -0 का स्क्वायर, और सेंटर अपने पास रेडियस कितनी है आर स्क्वायर, तो रेडियस है अपने पास 3। इसका कोई भी पॉइंट है x इक्वल्स टू 2 पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो x इक्वल्स टू 2 अगर अपने पास होगा तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास 9, तो वाई स्क्वायर बराबर 5 आ गया, तो y की वैल्यू क्या +-√5 आ गई है क्या, तो आप कहोगे सर जरूर आ गई है। अब मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग यहां पर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है या तो 2,√5 हो सकता है या 2,-√5 हो सकता है, 2,-√5 हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं भाई। तो क्या अपने पास यहां से इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो अपने पास है इसकी इक्वेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, यहां से इस पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन, 2,√5 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर जरूर मैं फाइंड आउट कर सकता हूं।
कैसे, अगर आपने पिछली क्लासेस रेगुलर अगर देखी होंगी तो पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैं मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पर याद रखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से अपने पास इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा माइनस अपने पास यहां से, इसमें से माइनस करोगे तो √5, और इसमें से 0 माइनस करोगे तो 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या अपने पास इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप -2 अपॉन √5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो स्लोप आपके पास आ गया। सर ये कहां से आया? क्या आपको याद है क्या m1 इंटू m2 बराबर -1? तो यहां से 2, से तो पास हो रहा है, और स्लोप अगर ये है तो y माइनस √5 क्या इक्वेशन लिखनी आती है क्या? -2 अपॉन √5 x माइनस अपने पास 2, ये गुना करोगे तो √5y -5 बराबर माइनस का 2x माइनस का अपने पास माइनस माइनस प्लस का 4। तो ये इधर आएगा तो √5y प्लस 2x इक्वस टू कितना है 9। तो √5x प्लस 2y इक्वस टू 2x प्लस √5y इक्वस टू 9। ये रहा पहला ऑप्शन। सर ये दूसरा क्यों लिखा हुआ है इसके साथ? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां से एक और इस पर पॉइंट 2,5 ही हो सकता है, या 2, माइनस √5 भी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट भी तो अपने पास हो सकता है। ऐसी दूसरी लाइन की इक्वेशन आप लोग निकालोगे, और एक मैंने निकाली है। अब आप लोगों को यहां पर इस लाइन की इक्वेशन खुद को बनानी है। पहले इसका स्लोप, उसके स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा, और 2, माइनस √5 से पास होगा। आंसर आपके साथ सामने है। एक मैं कर चुका हूं, दूसरा आपको खुद को बनाना है। तो क्या आप लोग यहां से बताइए, अब तो सोल्व कर पाओगे क्या? पूरा मैंने आप लोगों का दिमाग खोल दिया है भाई, पूरा बेसिक से आप लोगों को समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज। देखिए 2,3 से x² प्लस y² बराबर 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो अपने पास यहां से 2,3, ये जो अपने पास पॉइंट है 2,3, यहां पर ये कितना होगा 0, 0, क्योंकि इसके साथ 2gx और 2fy तो है ही नहीं। इसका मतलब अपने पास सेंटर का 0, 0 है क्या? x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर r², और रेडियस कितनी है 2। तो मुझे बताइए कि आप लोग यहां से यहां तक की अपने पास टेंजेंट की लेंथ पूछी है, और टेंजेंट की लेंथ अगर कभी भी आप लोगों से अगर पूछी जाए तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 9, और 2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 4, तो ये आ गया √13। 13 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो 13 में से 4 माइनस करोगे तो 9, और 9 का रूट, क्या आंसर 3 ही आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये तो आसान क्वेश्चंस हैं, हम लोग बिल्कुल सोच पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी अगर कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। मुझे बताइए इसका जो सेंटर होगा अपने पास यहां पर, क्या अपने पास 5,2 2gx अपने पास इस प्रकार से। तो यहां से इसका मान अगर अपने पास 5 है, तो x का अपने पास 2g का मान अगर 5 है, तो g का मान -5 है। तो मुझे बताइए g की वैल्यू क्या -5/2 होगी क्या? तो बिल्कुल अपने पास, और g बराबर होता है -h। तो बताइए यहां पर अगर पुट करोगे तो h की वैल्यू जो अपने पास आएगी, g का मान -5/2 कट गया, तो h की वैल्यू क्या 5/2 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ऐसे ही k का मान जो आएगा वो मुझे बताइए, क्या इसका आधा करते हैं हम लोग डायरेक्ट निकालने के लिए, इसका आधा और साइन चेंज, तो इसका आधा 2 और साइन चेंज करते हैं, तो इनका सेंटर जो आएगा वो मुझे बताइए। जब भी आपको सेंटर निकालना है तो आधा करके साइन चेंज कर दिया करो। तो क्या 5/2 कोमा अपने पास यहां पर -2, बताइए यही होगा क्या? पहली बात ये तो आगे इसका सेंटर 2,5 से, ये 2,5 से, और बताइए इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो क्या आप लोगों को याद है क्या? जब भी ये दे दे तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर 25/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी का मान, तो अपने को k का मान तो निकालना है, तो k का मान बिल्कुल निकालेंगे।
माइनस सी यानी के अपने पास है, और आर कितना दिया हुआ है, आर भी नहीं दिया हुआ, छोड़िए। मुझे एक बात बताओ, स्पर्श रेखा की लंबाई अगर √37 है, इसकी लंबाई √37 अगर अपने पास है, बिल्कुल स्पर्श रेखा की लंबाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। मैं फिर से समझा देता हूं आपको। देखो, जब कभी भी सेंटर निकालने हैं तो याद रखना, किसी भी सर्कल के सेंटर अगर आप लोगों को निकालने हैं तो आप लोग इक्वेशन में मत फंसा करो उस चीज में, यहां तो जी और ये है ही नहीं, तो इसके सेंटर तो जी नहीं है, तो 0 0 अपने पास। यहां पर अगर x है तो इसको आधा करते हैं और साइन चेंज, ये इसका सेंटर ये लो, और इसका आधा, 4 का आधा अपने पास 2, और साइन चेंज -2, तो सेंटर ये आ गया 5/2 कोमा अपने पास 2 -2। यहां से ये जो पॉइंट है 2,5, इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई है √37। तो बताइए डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे 5 में से ये घटाओगे तो 1/4, प्लस अपने पास 5 में से ये घटाओगे तो 7 का स्क्वायर 49। तो ये मुझे बताइए, क्या √297 197 या 297 197 और 4 का √2, क्या यही आ गया है क्या? आप बिल्कुल यही आ गया है। तो ये क्या आप लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ रेडियस। इसके स्क्वायर में से 197/4 में से ये माइनस कर लो 37 और इसका रूट कर दो तो रेडियस अपने पास आ जाएगी। तो ये अपने पास 137, एलसीएम तो 4 आ गया, 137 197 माइनस 28, 12 और 2 14, तो ये क्या 49/4 आ गया है क्या? और 49/4 का मतलब कितना होगा? 7/2 अपने पास होगा, 7/2। और रेडियस निकालने का तरीका आप लोग बताइए। हम लोग सेंटर का स्क्वायर 25/4 प्लस अपने पास 4 माइनस अगर के करें तो बराबर क्या आर स्क्वायर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, 49/4 आ जाएगा। ये लीजिए, तो यहां से अपने पास 4 × 4 कितना हुआ? 16, और 16 और 25 कितना हुआ? 41/4 माइनस के बराबर 49/4 अगर है तो ये इधर आएगा, तो के का मान -8/4 हो गया है क्या? और के का मान कितना आ गया? -2 अपने पास आ गया है। ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो हाँ और ना बताओ भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व यहाँ पर करवा रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोग सीखो, क्वेश्चंस आप लोग कर पाओ। क्या अब तो इस चीज़ को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग बताओ, क्या खुद से आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? अपने आप चीज़ों को आप लोगों को सोल्व करना है इस चैप्टर में। जब तक खुद से सोल्व नहीं करोगे आप लोगों का आंसर नहीं आएगा, ये आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वृत्त x² + y² - 3x - 4y = 0 के सापेक्ष बिंदु 1,2 स्थिति क्या होगी? तो ये ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी पूछो और पूछा हुआ भी है तो आप लोग क्या करोगे? 1,2 इसमें पुट कर दो। याद रखना 1 है, 2 का स्क्वायर 4, -3 -8 + 1, तो 4 और 1 अपने पास 5 और 1 6, तो ये आ गया सोल्व करने पर माइनस का अपने पास 5। तो याद रखना जब भी नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट उसके अंदर की तरफ है। यहाँ पर ये जो है लाइज ऑन द सर्किल, कैन नॉट डिसाइड, लाइज आउटसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल। अंत अगर नेगेटिव आ जाए तो समझना इसके अंदर की तरफ है, पॉजिटिव आ जाए तो समझना बाहर की तरफ है, और अगर 0 आ जाए तो समझना उस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होगा। तो हमेशा वो पुट कर दिया करो, और पुट करते ही जो भी आपके पास आंसर आ जाए वो ही अपने पास, नेगेटिव आए तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव आए तो बाहर की तरफ। जैसे फिर से ये पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -9 -16 + 1, तो 16 से 16, 9 से 9 कट गया, पॉजिटिव 1 बचा, इसका मतलब बाहर की तरफ होगा, यहाँ पर बाहर स्थित होगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। और अगर कभी भी 0 बन जाए तो याद रखना उस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होगा, याद रखिए।
इस वृत्त की त्रिज्या हम लोगों से पूछी है, तो त्रिज्या के लिए मुझे बताइए इसका सेंटर आधा करके नेगेटिव साइन -7/2 आधा कर देंगे तो सेंटर तो अपने पास ये होगा, याद रखिए। और रेडियस का फॉर्मूला क्या अपने पास इसका स्क्वायर प्लस अपने पास इसका स्क्वायर माइनस सी के यही होता है क्या? तो एलसीएम अपने पास आ जाएगा 4 49 प्लस 16 माइनस अपने पास 36, ये लीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर 29/4 है, तो आर का मान क्या √29/2 होगा क्या? अब तो आप लोग पूरे चैप्टर को क्या समझ पाए हो क्या? कल की क्लास में मैं आप लोगों को थ्योरी समझाकर चला गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को सोल्व करवाने होते हैं। और आज की क्लास में अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 27 क्वेश्चंस। 2-3 बार आप लोग कर लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग इनके क्वेश्चंस फिर खुद से नहीं कर पाओ। सारे PYQ, सारे आए हुए क्वेश्चंस SSC, रेलवे, CDS के आप लोग खुद ही कर दोगे। अगर ये क्वेश्चंस और जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वो अगर चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और सिंकोरी का ऐप मैं ऑनलाइन हमेशा पढ़ाता हूँ सिंकोरी ऐप पर, वो तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, आपने डाउनलोड ऐप को कर लिया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।